वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में अभी तक हमने थियोरी ऑफ नॉलेज के 6 में से टोटल 3 यानी कि परसेप्शन, इन्फरेंस और अर्थपत्ति 3 प्रमाण को देखा है। आज हम उपमान को देखेंगे, जिसको प्रभाकर और कुमारी भट्ट दोनों ने एक्सेप्ट किया हुआ है एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो उपमान को इंग्लिश में कंपैरिजन भी बोलते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय उपमान? उपमान की व्याख्या क्या है? उपमान इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज गेन थ्रू कंपैरिजन ऑफ perceivable present object which is similar to the object perceived in past। तो यानी कि अभी हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उससे नॉलेज मिलना कैसे कि ये ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना पिछली हमारी पहले कोई देखे हुए ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन से जो नॉलेज मिलता है उसको बोलते हैं उपमान, यानी कि कंपैरिजन। एक एग्जांपल देखते हैं कि वी हैव नॉलेज ऑफ काउ, यानी कि वी वी हैव परसीव्ड काउ इन पास्ट एंड नाउ वी परसीव अ animal similar to cow called gavaya. So after the comparison between two, we get knowledge of gavaya from knowledge of perceived cow at past। ठीक है, तो अभी उपमान जो है, मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ये बताती है कि उपमान जो है वो परसेप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो परसीव ऑब्जेक्ट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो कंपैरिजन वो पास्ट में परसीव किया हुआ ऑब्जेक्ट के साथ करें, लेकिन पास्ट का जो परसीव कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट वो अभी हम परसीव नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो परसेप्शन नहीं है। दूसरा, ये मेमोरी भी नहीं है, क्योंकि मेमोरी में सिमिलर ऑब्जेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये गवाया और गाय सिमिलर है लेकिन एग्जैक्टली वो आइडेंटिकल नहीं है। मेमोरी में दोनों आइडेंटिकल होते हैं। तीसरा है कि ये इन्फरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्याप्ति इस्टेब्लिश नहीं होती है। चौथा ये है कि ये वर्बल टेस्टिमनी भी नहीं है, क्योंकि ये किसी का बताया हुआ या लिखा हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह उपमान को अलग से प्रमाण माना हुआ है मीमांसा फिलोसॉफी ने। हालांकि जैमिनी मुनि के साथ एक मुनि थे, उनका नाम था सब्र स्वामी। ये देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो उपमान है, कंपैरिजन है, वो उसकी जो सिमिलैरिटी है काऊ और गवैया की, वो आइडेंटिटी यानी कि समवय और क्वालिटी से कैसे डिफरेंट है। क्वालिटी जो है वो स्पेशल होती है फॉर पर्टिकुलर थिंग, यानी कि क्वालिटी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट थिंग, वो सिमिलर नहीं होती है। इस तरह क्वालिटी और सिमिलैरिटी दोनों अलग होते हैं। और सिमिलैरिटी और समवय कैसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? जो समवय होता है वो टोटली आइडेंटिकल होता है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, पर्टिकुलर थिंग ए आइडेंटिकल टू पर्टिकुलर बी, उसको हम समवय बोलते हैं। तो सिमिलैरिटी क्वालिटी और समवय से अलग है, ये एक कंसेप्ट है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि जैमिनी मुनि के साथ जो सब्र स्वामी मुनि थे, उन्होंने उपमान को कैसे डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो उपमान है, उन्होंने
एकदम अपोजिटली डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मीमांसा स्कूल में उपमान को जो परसीवेबल थिंग है उसको उसका नॉलेज होता है अनपर्सीवेबल। पास्ट में जो परसीव की थी थिंग, लेकिन अभी तो अनपर्सीव है ना, तो अभी जो परसीव है यानी कि गवाया, उसका नॉलेज होता है अनपर्सीवेबल काउ से। ये मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का उपमान है। लेकिन सब्र स्वामी का उपमान का डेफिनेशन ये है कि नॉलेज ऑफ अनपर्सीवेबल फैक्ट यानी कि अनपर्सीवेबल ऑब्जेक्ट विथ पास्ट में जो परसीवेबल ऑब्जेक्ट था उससे, यानी कि उल्टा हो गया। जो अभी अनपर्सीवेबल, इसका एक एग्जांपल देते हुए वो ऐसा बताते हैं कि हमें पास्ट में किसी चीज का फीलिंग, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, इन पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैड फील सम थिंग जो कि परसीव था, जो हमने परसीव किया था, उससे आज हम जो अदर जो उस सिचुएशन में लोग हैं उसको हम फील कर पा रहे हैं। सो द फीलिंग ऑफ दिस पीपल, वी कैन फील दिस पीपल फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जो अभी अनपर्सीव है इनकी फीलिंग पीपल की, वो हमारे परसीवेबल थिंग से हम उसका नॉलेज ले सकते हैं। तो ये सब्र स्वामी का उपमान था। अभी न्याया स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, फिर चारवाका, फिर बुद्धिज्म और वैशेषिका, सांख्य, सभी ने उपमान को एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना है। तो इसको हम क्रिटिसिज्म के तौर पर भी ले सकते हैं। तो न्याया स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ने कैसे रिजेक्ट किया है उपमान को? तो न्याया स्कूल बोल रहे हैं कि ये जो गवया यानी कि जो फैक्ट सिमिलर एनिमल सिमिलर टू काउ है, उसका नॉलेज आप देख के कर रहे हैं, यानी कि हम परसेप्शन से कर रहे हैं। इट इज परसेप्शन जो कि तुम्हें नॉलेज दे रहा है कि ये सिमिलर टू काउ है। और जो तुम कंपैरिजन कर पा रहे हो, रिकलेक्शन ऑफ वर्बल टेस्टिमनी है वो, कि कंपैरिजन ऑफ एनिमल, किसकी, एनिमल की कंपैरिजन काउ से कर रहे हो, वो रिकलेक्शन ऑफ वर्बल टेस्टिमनी है। और वर्बल टेस्टिमनी और परसेप्शन, इससे जो नॉलेज हो रहा है, तो ये और कुछ नहीं है, ये इन्फरेंस ही है, ऐसा न्याय फिलोसॉफी बता रहे हैं। चारवाका फिलोसॉफी ने इसलिए रिजेक्ट किया है कि इससे हमें गवाया का ट्रू नॉलेज नहीं मिलता है, ये पार्शियल नॉलेज है, उसका काउ से सिमिलैरिटी पूरी नहीं है, तो आधा नॉलेज ही मिलता है। इसलिए पार्शियल नॉलेज कैन नॉट बी सोर्स ऑफ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ऐसा चारवाका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ने बताया। फिर वैशेषिका, सांख्य और बुद्धिज्म फिलोसॉफी ने यही बताया कि ये जो उपमान है और कुछ नहीं, वो इन्फरेंस ही है। और जैना ने भी उपमान को प्रत्यबीजन यानी कि रिकॉग्निशन के तौर पर डिफाइन किया हुआ है। तो ये हो गया उपमान। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनुपलब्धि को देखेंगे। थैंक यू।